हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग नैरेटिव। आज का वीडियो शायद से थोड़ा सा लंबा हो जाए बिकॉज मैं अपने आज की वीडियो में 2 टॉपिक कवर कर रहा हूँ। सबसे पहला मेरा टॉपिक है अयोध्या में राम मंदिर क्यों बनना चाहिए। इसका मेरे पास एक ही रीज़न है यार, एक ही रीज़न, और रादर एक रीज़न और उसका एक छोटा सा सपोर्टिंग दूसरा छोटा रीज़न। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बाबर ने जब ये मंदिर तोड़ा था और उस पर बाबरी मस्जिद जब बनाई थी, आई होप किसी को भी ये क्या बोलते हैं डिस्प्यूट ना हो कि इस बाबर ने जो है राम मंदिर तोड़ के ही बाबरी मस्जिद बनाई थी। अगर किसी को डाउट है तो आप इसी वक्त ये वीडियो यहीं पे क्लोज करके निकल लो। तो जब बाबर ने मंदिर तोड़ के बाबरी मस्जिद बनाई थी तो उसने अपना ही नाम क्यों दिया था बाबरी मस्जिद का? क्यों दिया था? वो मैसेजिंग दे रहा था ना किसी को। वो क्या मैसेज दे रहा था? उसने यही मैसेज, वो हिंदुओं को ही मैसेज दे रहा था ना, हिंदुस्तान में रहने वाले, बिकॉज बाबर वॉज द फर्स्ट मुगल टू कम टू इंडिया और उसने फोर्सफुली इंडिया पे अपना मुगल एम्पायर कायम किया था, काबिज किया था। और वो क्या मैसेज था? वो मैसेज यही था ना कि तुम जिसको पूछते हो, तुम्हारा जो शौर्य का जो सबसे बड़ा जो प्रतीक है श्री राम ही है, और कौन है? वही है ना शौर्य के सबसे बड़े प्रतीक हमारे हिंदू धर्म में। तो क्या था कि उसने उनका जो मंदिर है उसको तोड़ दिया, उसके ऊपर अपनी बाबरी मस्जिद बना दी। तो मैंने तुम्हारे राम मंदिर का मंदिर तोड़ दिया, तो तुम हिंदुओं क्या चीज़ हो? यही रीज़न था ना उसका। एक गुलामी का प्रतीक भी थी ना वो यही रीज़न था। और उसने क्यों वहाँ पे तोड़ के उसने मस्जिद बना दी उधर? पहले तो ऐसा कहते थे कि लोग वो लूट लाट के ले जाते थे, लेकिन राम मंदिर तो राम लल्ला का मंदिर था। वो सोमनाथ वगैरह था, बड़ा मंदिर तो नहीं था जो गौरी गजनवी आके लूट के लेके जाते थे। एनीवेज, यही रीज़न था। इट वाज अ सिंबल ऑफ कल्चरल स्लेवरी मेरे हिसाब से। और उस जगह पे बाबरी मस्जिद को तोड़ के राम मंदिर दोबारा बनाना, इट इज़ ब्रेकिंग द शैकल्स ऑफ कल्चरल स्लेवरी, दैट्स इट। इसलिए वहाँ पे ज़रूरी था तो राम मंदिर बनना। सेकेंड रीज़न, इस पूरी लड़ाई में 500 साल बीत गए हैं। ऐसा भी नहीं है कि 10 साल 20 साल 50 साल हुए हैं, 500 साल बीत गए हैं बॉस। 500 साल में क्या क्या हो गया हिंदुस्तान में? अंग्रेज़ आके चले गए, उसके पहले पूरा मुग़ल शासन ख़त्म हो गया। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, उसके बाद वो औरंगज़ेब, उसके बाद फिर मुग़ल शासन, फिर उसके बाद इंडिपेंडेंस के अभी इतने साल, तो काफ़ी लंबा समय था। और इस पूरे समय में कई लोगों ने, अनगिनत लोगों ने अपनी जानें दी हैं। तो जिन्होंने जानें दी हैं ना, उनके जो परिवार वाले हैं, उन परिवार वालों के मन में थोड़ा तो उनको एक शांति मिली होगी कि भाई हमारे परिवार वालों ने जिस चीज़ के लिए जान दी थी, चलो वो जान व्यर्थ नहीं गई 500 सालों में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका दुख खत्म हो जाएगा, यह सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उनको एक आश्वासन हो जाएगा कि जिस चीज़ के लिए जान दी भाई वो काम हो गया वो। तो ये 2 जो रीज़न है ये मेरे लिए काफ़ी हैं कि वहाँ पे क्यों मंदिर बनना चाहिए। बाकी तो जो रीज़न है कि पॉलिटिकल लोग अपनी पॉलिटिक्स चलाते हैं, डिवाइसिव करते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, वो सब अपनी जगह है। लेकिन ये 2 रीज़न की वजह से वहाँ पे राम मंदिर बनना ही चाहिए। अब मेरा सेकंड टॉपिक है कांग्रेस का ना दिमाग ख़राब हो गया है क्या? एक कहावत है हिंदी में, जब नाश पतन पे छाता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है। तो कांग्रेस के साथ मुझे लगता है ऐसा ही हो रहा है। कांग्रेस का ना नाश छा गया है उनके सर के ऊपर और उनका विवेक मर गया है। जिस चीज़ के लिए हिंदुओं ने 500 साल की लड़ाई लड़ी, उस चीज़ को आप बोल रहे हो कि आप जाओगे ही नहीं। हम जैसे लोग तो ये सोचते हैं कि जिनको इस मंदिर के इनविटेशन प्राण प्रति इसके लिए जिनको इनविटेशन आया वो तो सौभाग्य है, उनका कितना बड़ा भाग्य रहेगा, कुछ पुण्य किए रहेंगे। लेकिन कांग्रेस के ये 3 लोग, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे एंड उनका वो लोकसभा का ये कौन है, ये अधीर रंजन चौधरी, इन तीनों को जो इनविटेशन किया है, तीनों ने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। इनका दिमाग ख़राब हो गया है। और
सिर्फ मेरे को एक ही रीज़न लगता है कि ये क्यों नहीं जा रहे हैं, सिंपली बिकॉज दे वांट टू ट्राई टू अपीज दी माइनॉरिटी पीपल, कि हम लोग वहाँ नहीं जा रहे तो वो उनका जो माइनॉरिटी कम्युनिटी का जो वोट है वो कंसोलिडेट करना चाह रहे हैं। बिकॉज उनके सामने दो व्यू पॉइंट थे, जैसा मुझे लगता है कि उन्होंने क्या सोचा रहेगा। नंबर 1, अगर वो मंदिर जाएं तो हिंदू वोट उनको मिले ना मिले उसकी कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज एट दिस वेरी मोमेंट लास्ट 2019 के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन अराउंड 44% ऑफ द हिंदू वोट्स वर गिवन टू बीजेपी इन 2019, और दिस टाइम ऑल्सो ऐसा ही लग रहा है कि मोर देन 50% जो हिंदू वोट है वो बीजेपी को ही जाने वाला है। और प्लस ऑल इंडिया पूरे इंडिया में रीजनल पार्टीज़ काफ़ी स्ट्रांग हो गई है। फॉर एग्जांपल बंगाल में तृणमूल है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, अगर आप साउथ में जाएंगे तो साउथ के तमिलनाडु की हमारी दो पार्टी है, डीएमके और एआईएडीएमके। उसी तरह तेलंगाना में केसीआर है, नीचे चंद्रबाबू नायडू है, फिर ओडिशा में पटनायक है, फिर कर्नाटक में अपने व्हाट्स हिज नेम, आई एम फॉरगॉटिंग हिज नेम, जो हमारे एक्स पीएम भी रह चुके हैं। तो ऊपर नॉर्थ में आम आदमी पार्टी है, उसके ऊपर और ऊपर जाएंगे तो कश्मीर में अपने महबूबा मुफ्ती और इनकी पार्टी है। तो मैं ये कह रहा था कि रीजनल पार्टीज़ काफ़ी स्ट्रांग हो गई हैं और कांग्रेस इज़ नॉट वेरी मच श्योर कि हिंदू वोट वो कंसोलिडेट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, और अगर कर पाएगी तो उनको विनिंग नंबर ऑफ वोट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। सो दे टुक अ वेरी एक्सट्रीम स्टेप जिसमें वो माइनॉरिटी लोगों को अपीज कर पाए, विच अकॉर्डिंग टू देम इज़ अ वेरी लो हैंगिंग फ्रूट फॉर देम, और इट कुड बी अ बिट ऑफ अ चैलेंज, बिट ऑफ अ वर्क। लेकिन उन्होंने इस प्रोग्राम को बाइकआउट करने का यही रीज़न मुझे लगता है, और कोई रीज़न नहीं होगा। और दूसरा बहुत छोटा मोटी रीज़न मुझे ये लग सकता है कि जितने भी मुस्लिम जो क्लरिक्स होंगे, माइनॉरिटी क्लरिक्स होंगे, उनकी तरफ से उनको एक ब्लैकमेल भी हो सकता है आया हो कि आप यहाँ पे नहीं जाएंगे। और स्पेशली फ्रॉम द CPI CPIM टीम। तो आई थिंक इन दो रीज़न की वजह से कांग्रेस डिसाइडेड नॉट टू गो टू द इनॉग्रेशन ऑफ राम मंदिर ऑन 22 जैन, जो मुझे लगता है इट इज़ अ शॉट इन द फुट। ये कांग्रेस की कॉफिन, दिस इज गोइंग टू प्रूव द लास्ट नेल, वन ऑफ द लास्ट नेल्स इन द कॉफिन ऑफ कांग्रेस मुक्त भारत। ये कांग्रेस को नहीं करना चाहिए था। दिस लिटरली डजंट मेक एनी सेंस। आई रियली होप कांग्रेस अपनी स्ट्रैटेजी को फिर से रीथिंक करे, बिकॉज एज एन इंडियन, एज एन इंडिविजुअल मैं रियली चाहता हूँ कि इंडिया में एक ऑपोजिशन हो, एक अच्छी खासी तगड़ी ऑपोजिशन हो। और आजकल का पॉलिटिकल सिनेरियो इंडिया का ऐसा है कि अनलेस एंड अनटिल कांग्रेस इज द स्पीयर हेड ऑफ इंडियन ऑपोजिशन इज नॉट गोइंग एनीवेयर। ये सारे के सारे बिखरने वाले हैं। ये कहीं कुछ मैनिफेस्ट होने नहीं वाला है। So to me, this is going to prove very fatal for Congress in the upcoming 2024 general elections. But let's see. मेरे हिसाब से तो they made a very big mistake. But let's see क्या होता है। चलो guys, I'm so sorry, मैंने फिर से मेरी वीडियो बहुत लंबी हो गई। नेक्स्ट टाइम से छोटी करने का ट्राई करूँगा। See you till next time. Thank you guys. Goodbye.